हाय दोस्तों, मैं हूँ संतोष कावरे। आज के टैली प्राइम सेशन में हम सीखने वाले हैं ट्रायल बैलेंस कैसे रिव्यू करते हैं और वो कैसा बनता है टैली प्राइम में। दोस्तों, ये जो भी हम हमारे अकाउंटिंग एंट्रीज करते हैं तो उसी समय टैली में जो उनका सिस्टम बनाया है तो उसमें है कि हमें सेपरेटली मैन्युअली ज़्यादा कुछ काम नहीं करना पड़ता है। कि जब भी हम अकाउंटिंग एंट्रीज करते हैं तो उसका जो इफेक्ट है वो हर एक उनके जो स्टेटमेंट है, हमारे जो स्टेटमेंट होते हैं कि प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, बैलेंस शीट, कैश फ्लो और बाकी के जो भी रिपोर्ट्स है, उस रिपोर्ट में ऑटोमेटिकली उसका इफेक्ट जो है वो चला जाता है। तो जब भी हम क्या करते हैं कि जो भी हमारा जो रिपोर्ट्स है, हम जब यहाँ पे व्यू करते हैं या रिपोर्ट्स के ऊपर क्लिक करके ओपन कर दें तो उस समय हमें इंस्टेंट जो रिपोर्ट्स है वहां पे विथ अपडेटेड एंट्री हमें मिल जाती है। तो वैसा ही हम आज के सेशन में देखेंगे कि टैली प्राइम में हमारा ट्रायल बैलेंस कैसे बनता है। तो ट्रायल बैलेंस देखने के लिए हम यहाँ पे जाते हैं गेटवे ऑफ टैली में, डिस्प्ले मोर रिपोर्ट्स में, और यहाँ पे एक ही ट्रायल बैलेंस सबसे पहला ही ऑप्शन है अपना। तो उसके ऊपर आप जो एंट्री करेंगे तो यहाँ पे आपको दिखाई देगा कि जो भी हमारे जो ग्रुप्स है, जो प्राइमरी ग्रुप्स है, वो सबके यहाँ पे जो अमाउंट्स है यहाँ पे हमें दिखाई देते हैं। कि फर्स्ट यहाँ पे है कि हमारा कैपिटल अकाउंट जो भी लेजर है हम उसमें अगर इंटर करते हैं तो कैपिटल अकाउंट्स के जो भी लेजर्स है यहाँ पे हमें दिखाई देती है। उसके बाद में कि आपके जो कैपिटल अकाउंट्स के बाद में आता है हमारा लाइबिलिटी साइड में लोन्स एंड लाइबिलिटी। तो उसकी जो भी लेजर्स है यहाँ पे हम जब भी उसके अंदर इंटर करके जाते हैं तो यहाँ पे दिखाई देती। तो यहाँ पे बाद में है कि अपना करंट लाइबिलिटीज में जो भी हमारे ग्रुप्स है एंड हमारे लेजर है उसके सब समरी दिखाई देंगे कि टैक्स एंड ड्यूटी, प्रोविजन, सन्ड्री, क्रेडिटर्स है, अदर करंट लाइबिलिटी कभी कभी यहाँ पे होते हैं। तो वो सभी जो लेजर्स हैं उसके जो बैलेंस है यहाँ पे दिखा देते हैं। करंट लाइबिलिटी साइड होने के बाद में यहाँ पे हमें एसेट साइड दिखाई देती है कि फिक्स एसेट में हमारे कौन से एसेट्स अवेलेबल है। और उसके बाद में कि इन्वेस्टमेंट आ जाता है, इन्वेस्टमेंट जो है उसके बाद में एक करंट एसेट में तो आपको पता ही है कि सभी जो भी करंट एसेट रिलेटेड ग्रुप्स एंड लेजर है वो यहाँ पे उसका जो क्लोजिंग बैलेंस है यहाँ पे दिखाई देता है। तो वैसे ही हमारा एसेट साइड होने के बाद आता है फिर रेवेन्यू साइड में सेल्स अकाउंट्स में। सेल्स अकाउंट में जो भी हमने सेल्स की है वो यहाँ पे दिखाई देती है कि सेल्स ऑफ सर्विसेज, सेल्स ऑफ मटेरियल रहेगा, गुड्स रहेगा। तो यहाँ पे आ जाता है सेल्स अकाउंट में। उसके बाद में होता है यहाँ पे आपके पास परचेस अकाउंट में भी जो भी हमने परचेस करते हैं रॉ मटेरियल तो यहाँ पे आ जाता है, या फिनिश गुड ट्रेडिंग बिजनेस के लिए तो यहाँ पे आता है कि सेल्स के बाद में आता है परचेस। और उसके बाद में आता है कि आपका डायरेक्ट एक्सपेंसेस जो भी डायरेक्ट रिलेटेड तो हमारा मैन्युफैक्चरिंग एंड डायरेक्ट रिलेटेड तो हमारे ट्रेडिंग रिलेटेड बिजनेस है। तो उसके रिलेटेड जो भी डायरेक्ट एक्सपेंसेस थे यहाँ पे ग्रुप और ग्रुप के जब हम अंदर प्रेस कर लेते हैं तो यहाँ पे हमें लेजर भी दिखाई देती। उसके बाद में आता है कि आपका इनडायरेक्ट इनकम जो भी हमारा अदर देन रेगुलर बिजनेस ऑपरेशन उसके अलावा जो भी हमारे पास इनकम आता है तो उसको हमें यहाँ पे अदर इनकम जो बोला जाता है। तो अदर इनकम में जो भी आता है कि इंटरेस्ट, डिविडेंड या शेयर्स में प्रॉफिट लॉस हो गया या कुछ अदर एक्टिविटीज में कुछ भी हमें इनकम हुआ तो यहाँ पे हमें वो जो इनकम है अदर इनकम में या इनडायरेक्ट इनकम उसको बोला जाता है। और उसके बाद में आता है हमारा इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस। तो इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस आपके जो भी लेजर बने रहते हैं कि आपके डिप्रिसिएशन, अदर एक्सपेंसेस, एम्प्लॉय एक्सपेंसेस, फाइनेंस कॉस्ट, इंटरेस्ट, ऑफिस एक्सपेंसेस, ये सभी ग्रुप्स अगर आपने ग्रुप्स बनाए तो ग्रुप दिखाई देंगे और ग्रुप
उसके ऊपर आप एंटर करेंगे तो जो भी हमारे एक्सपेंसेस यहाँ पे आपने लेजर बनाए उसके अमाउंट दिखाई देते हैं। दोस्तों ये जो ट्रायल बैलेंस का जो सीक्वेंस है वो हर समय सेम ही रहता है, इसके अलावा कौन सा भी अदर जो आइटम है या ग्रुप है यहाँ पे दिखाई नहीं देता। जो भी प्राइमरी है वही यहाँ पे दिखाई देता है। और दूसरा है कि जो भी हमारा जो ट्रायल बैलेंस देखेंगे तो हर समय आपको दिखेगा कि यहाँ पे फाइनेंशियल ईयर वाइज 1 अप्रैल से लेके 31 मार्च जो भी आपका ईयर रहेगा उसके अकॉर्डिंग। मगर आपको यहाँ पे जब भी देखने का है कि हमें 3 महीने का बैलेंस शीट बनाने का है या 6 महीने का बैलेंस शीट बनाने का है, तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ता है, तो आपको अल्ट F2 ये जो फंक्शन है वो आपको यहाँ पे ये करना पड़ता है। अल्ट F2 है, ये जो फंक्शन है ये यहाँ पे हमें जो है करना पड़ता है। तो जब भी आप अल्ट F2 करेंगे और इसके ऊपर आप कौन सा अगर 3 मंथ्स का देखने का है तो 31 सितंबर आता है, मीन्स अप्रैल मई जून 3 मंथ्स का क्वार्टर होता है। तो यहाँ पे हम जून एंटर करेंगे 30 जून। तो एंटर करने के बाद यहाँ पे हमें दिखाई देता है कि पर्टिकुलर उस पीरियड का, यानी जो भी हमने पीरियड सिलेक्ट किया है उस पीरियड का ट्रायल बैलेंस यहाँ पे दिखाएगा। ट्रायल बैलेंस यानी क्या होता है कि जो भी हम हमारे बिजनेस एक्टिविटी होने के बाद हमारे हर एक लेजर को जो जो बैलेंस होता है वो बैलेंस है वो ट्रायल बैलेंस दिखता है। तो फॉर एग्जांपल हमने अगर कुछ परचेस किया है तो जो भी पर्टिकुलर पीरियड में हमने परचेस किया है तो उसका जो टोटल आ जाएगा वो टोटल हमारे ट्रायल बैलेंस में दिखाई देंगी। जो भी हम अगर डेटर्स का बैलेंस देखेंगे तो डेटर्स का जो भी हमारा रिसीट होने के बाद, पेमेंट होने के बाद या परचेस सेल होने के बाद में जो भी अमाउंट क्लोजिंग बैलेंस पर्टिकुलर पीरियड का यहाँ पे उस लेजर को है वो जो बैलेंस है यहाँ पे ट्रायल बैलेंस में आता है। ट्रायल बैलेंस यानी पर्टिकुलर ईयर एंड का क्लोजिंग बैलेंस ईच एंड एवरी अकाउंट या लेजर का यहाँ पे दिखाई देता है। तो अगर आपको जो भी पीरियड का चाहिए उस पीरियड का यहाँ पे आप देख सकते हैं। अगर आपको ये जो है क्वार्टरली देख सकते हैं, अगर आपको मंथली देखने का तो यहाँ पे आपका जो एक ऑप्शन है F6 वाला, तो ये F6 वाला जो ऑप्शन है यहाँ पे आप यूज कर सकते हैं। आपको तो फिर मंथली भी दिखाई देगा ट्रायल बैलेंस। तो इस तरह से आप मंथली देख सकते हैं कि हर मंथ में आपका कितना क्लोजिंग बैलेंस है। तो यहाँ पे आपको जाके मंथली भी यहाँ पे दिखाई देंगे। तो यहाँ पे अगर 31 मार्च तक हम देते हैं डेट, तो हर महीने अप्रैल से लेकर मार्च महीने का जो ट्रायल बैलेंस है यहाँ पे दिखाई देगा कि मंथ एंड को अपना क्लोजिंग बैलेंस कितना था ऐसा करें। जब भी आप यहाँ पे देखेंगे कि क्लोजिंग बैलेंस है तो यहाँ पे आपको दिखाई देता है कि ए डेबिट साइड एंड जो क्रेडिट साइड है, हमारा ये जो ट्रायल बैलेंस का डेबिट साइड है और ये जो क्रेडिट साइड है वो ऑलवेज सेम रहेगा। यहाँ पे दिखाई देता है कि सेम रहेगा। जब भी आपका यहाँ तो हम क्या कर लेते हैं कि सॉफ्टवेयर में बनाते हैं, इसके लिए क्या है कि डबल एंट्री सिस्टम होता है। तो एक डेबिट को इम्पैक्ट आए तो दूसरा जो क्रेडिट को इम्पैक्ट जाता है। तो वैसा ही जो इम्पैक्ट है वो सबसे एंड ऑफ द एंट्री उसका जो हर एक एंट्री का इम्पैक्ट है वो ट्रायल बैलेंस में कहाँ ना कहाँ हो जाता है। तो इसके लिए तो डबल एंट्री सिस्टम यूज किया जाता है। तो डबल एंट्री सिस्टम यूज करने के बाद ट्रायल बैलेंस में हमें जो भी डेबिट बैलेंस और क्रेडिट बैलेंस क्लोजिंग बैलेंस है वो दोनों भी सेम होना चाहिए, टैली होना चाहिए, मैच होना चाहिए। तभी आपका जो भी अकाउंटिंग किया है वो करेक्ट किया है। तो पहले के जमाने में यह था जब हम खाते में लिखते थे या मीन्स रजिस्टर बनाते थे, वो जो इसमें खतौनी बोलते थे उसको, तो उसमें लिखते थे तो क्या होता था बहुत बार कि टोटल करने में कुछ मिस्टेक हो गया, कोई एक लेजर का जो अमाउंट है वो ट्रायल बैलेंस में लिया नहीं, तो उस समय क्या है कि एरर होने के चांसेस थे। मगर हमारे टैली प्राइम में या जो भी किसी भी सॉफ्टवेयर आप जब यूज करते हैं तो उसमें आप जब भी डबल एंट्री सिस्टम करते हैं
तो उस समय आपका ट्रायल बैलेंस का जो क्लोजिंग बैलेंस है उसमें से जो डेबिट का टोटल और क्रेडिट साइड का टोटल है वो ऑलवेज मैच ही होगा। तो उसमें कुछ हमारे गलती होने की कुछ भी गुंजाइश नहीं है। तो आपको ये पता होना चाहिए कि जब भी आप अकाउंट्स क्लोज करेंगे तो जब भी बैलेंस शीट बनाएंगे हमारे फाइनेंशियल जो बनाते हैं उस समय, तो आपको ये ध्यान में रखने का आपका जो ट्रायल बैलेंस है वो मैच होना जरूरी है। तो उसके बाद में एक ये तो आपका ग्रुप वाइज सभी डिटेल दिख रहे हैं आपको एक ट्रायल बैलेंस में, मगर आपको देखने का है कि ग्रुप वाइज के बाद में आपको लेजर वाइज भी देख सकते हैं। तो लेजर वाइज देखने के लिए आपको प्रेस करने का है F5। F5 जब हम प्रेस करेंगे तो जो भी हमारे क्लोजिंग बैलेंस ऑफ ईच एंड एवरी लेजर है तो उसकी जो टोटल यहाँ पे दिखते हैं। तो यहाँ पे ग्रुप नहीं दिखेंगे, डायरेक्टली लेजर ही यहाँ पे दिखाई देती है। तो आप लेजर के अकॉर्डिंग भी आप ट्रायल बैलेंस है वो देख सकते हैं और आपका ग्रुप के अकॉर्डिंग भी देख सकते हैं। दूसरा इसमें और एक है कि आपके जो चेंज व्यू है वो चेंज व्यू करके आपको अगर मंथली समरी देखने का है कि या आपको ग्रुप वाइज देखने का है तो वो भी हम यहाँ पे देख सकते हैं। या यहाँ पे कि आपको अगर मंथली समरी देखने का है तो मंथली समरी भी यहाँ पे आप देख सकते हैं। उसके बाद में कि क्वार्टरली, फोरनाइटली मीन्स 15 दिन के बाद में, हाफ ईयरली, ये सब चीजें यहाँ पे दिखाई देंगी। यहाँ पे नीचे कि आपकी जो रिपोर्ट रिलेटेड समरी है तो ये समरी भी दिखाई देंगी कि आपका डेबिट कितना था, क्रेडिट कितना होके फिर क्लोजिंग बैलेंस कितना है। करेक्ट है। तो डेबिट क्रेडिट है वो तो सेम आएगा और क्लोजिंग बैलेंस है यहाँ पे भी आपके दिखाई देंगे कि ये आपका हर एक ग्रुप का जो बैलेंस है उसका ट्रांजेक्शन क्या हो गया, तो डेबिट क्रेडिट वो आपको यहाँ पे दिखाई देंगी। तो उसके बाद में आपको अगर कैश फ्लो देखने का है तो यहाँ पे कैश फ्लो भी दिखेगा कि हर एक महीने में आपका कैश फ्लो कौन से ग्रुप में या लेजर में आया है। दोस्तों उसके बाद में यहाँ पे एक और एक ऑप्शन की एक्सेप्शन रिपोर्ट। तो एक्सेप्शन रिपोर्ट है अपने एज अकाउंटेंट फाइनलाइजेशन करने के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो एक्सेप्शन रिपोर्ट में यहाँ पे नेगेटिव लेजर्स है। नेगेटिव लेजर्स क्या होता है कि जब भी हम क्या कर लेते हैं बहुत सारा अकाउंटिंग कर लेते हैं और अकाउंटिंग होने के बाद में कोई डेटर्स को ऑलवेज कितना कौन सा बैलेंस होना चाहिए, डेबिट बैलेंस होना है। क्रेडिट को ऑलवेज कौन सा बैलेंस होना चाहिए, क्रेडिट बैलेंस होना चाहिए। तो फिक्स एसेट को हमारा जो है वो डेबिट बैलेंस होना चाहिए। ये जो स्टैंडर्ड है तो वैसा ही यहाँ पे दिखाई देना चाहिए। मगर अभी किसी लेजर को अगर डेबिट बैलेंस होना चाहिए मगर यहाँ पे कि हमने कुछ मटेरियल रिटर्न दिया तो क्रेडिट बैलेंस हो जाएगा। तो जो क्रेडिटर्स को वैसा भी अगर क्रेडिटर ने कुछ अमाउंट अगर यहाँ पे एक्सेस पेमेंट की या एडवांस दिया तो यहाँ पे हमें वो पर्टिकुलर क्रेडिटर्स को यहाँ पे डेबिट बैलेंस दिखाई देता। तो यहाँ पे कि नॉट ओनली डेबिट क्रेडिट बट ईच एंड एवरी बैलेंस शीट के आइटम जो है अगर वो निगेटिव बैलेंस है तो यहाँ पे दिखाई देगी। तो उसके लिए देखो यहाँ पे कि हमारा क्रेडिटर्स है तो उसको हमारा यहाँ पे निगेटिव बैलेंस दिख रहा है यहाँ पे। करेक्ट है। तो नेगेटिव बैलेंस जो है वो 28,000 यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे उन्होंने क्या किया है कि डेबिट नोट यहाँ पे बनाई है। तो डेबिट बनाने के बाद ये में उसका है हुआ है डेबिट बैलेंस। नॉर्मल जो क्रेडिटर है उसको क्रेडिट बैलेंस होना चाहिए। यहाँ पे डेटर्स को भी वैसा सेम है कि हमने एक मटेरियल रिटर्न किया था, यहाँ पे क्रेडिट नोट बनाई थी तो उसका जो इम्पैक्ट है यहाँ पे आया है। तो आपको ये चेक करने का कि नेगेटिव बैलेंस जो है रियल में या कुछ आपके अकाउंटिंग करते समय कुछ एरर हुआ है तो आपको यहाँ से आपको आइडेंटिफाई होना शुरू होगा। दूसरा है कि न्यूज़पेपर कंपनी लिमिटेड, अभी न्यूज़पेपर कंपनी रिलेटेड उनको भी क्या है कि यहाँ पे पैसा आया है मगर हमने उनको क्या किया है कि सप्लाई नहीं हुआ है अभी तक। तो नॉर्मल केस में कि आपको अगर रिटर्न देने का है रियल या कौन सा, फिर उसका ये भी हो सकता है कि पैसा आया, हमने इनवॉइस रेज किया है मगर यहाँ पे क्या है कि उसका एंट्री नहीं हुआ है। तो ये सब चीजें आप यहाँ से निगेटिव जो बैलेंस है उस रिपोर्ट से यहाँ पे आपको दिखाई देती है। करेक्ट है। तो दोस्तों ये जो है इसमें कि आपको
और भी एक F12 करेंगे तो यहाँ पे कॉन्फ़िगर में दिखेगा कि आपको ओपनिंग बैलेंस है वो देखने का, तो आप यहाँ पे जाके ओपनिंग बैलेंस को यस करके एंटर करेंगे तो यहाँ पे आपको दिखाई देंगे कि ओपनिंग बैलेंस क्या क्या है। इस कॉलम में सभी डेबिट बैलेंस, ओपनिंग और क्रेडिट बैलेंस दिखेंगे, मगर इस हमारे कंपनी में जो ओपनिंग बैलेंसेस हैं वो यहाँ पे नहीं, क्योंकि हमने नया कंपनी यहाँ पे क्रिएट किया था, तो यहाँ पे ओपनिंग बैलेंस से जीरो है। अगर यहाँ पे हमने कुछ ओपनिंग बैलेंस एंटर करते हैं तो यहाँ पे दिखाई देते, करेक्ट है। तो उसके बाद में है कि आपको ओपनिंग बैलेंस है, तो मगर ओपनिंग बैलेंस के बाद में आपको अगर नेट ट्रांजेक्शन देखने की डेबिट क्रेडिट कितना हुआ है तो उसको आप शो ट्रांजेक्शन करके जो कॉन्फ़िगर में ऑप्शन है उसको यस करके कंट्रोल ए करेंगे तो यहाँ पे ट्रांजेक्शन क्या है ये सभी आपको दिखाई देंगी कि डेबिट ट्रांजेक्शन एंड क्रेडिट ट्रांजेक्शन, और उसके बाद में आपका जो है क्लोजिंग बैलेंस। तो यहाँ पे दिख रहा है क्लोजिंग बैलेंस है, इस पर्टिकुलर लेजर को यहाँ पे दिखाएंगे कि डेबिट है या क्रेडिट बैलेंस है। तो इस तरह से आपको जो है कि ट्रांजेक्शन है वो भी आप हर एक लेजर के वाइज या हर एक ग्रुप के वाइज यहाँ पे देख सकते हैं। अगर आपको लेजर वाइज देखने का है तो आप लेजर वाइज देख के यहाँ पे भी हम F12 करके आपको ट्रांजेक्शन है, हर एक ट्रांजेक्शन का आपको डेबिट या क्रेडिट ट्रांजेक्शन कैसा हुआ है वो भी आप यहाँ पे स्क्रूटनी कर सकते हैं। तो ये जो फंक्शन है आपको जब ऑडिट आएगा है या आपका फाइनलाइजेशन होता है तो उस समय यहाँ पे यूज किया जाता है। तो दोस्तों इस तरह से जो है आप क्या आपका ट्रायल बैलेंस है वो हमें रिव्यू करना पड़ता है टाइम टू टाइम। तो ऐसे ही आप ये जो ट्रायल बैलेंस है वो रिव्यू करके आप चेक कर सकते हैं आपने जो भी अकाउंटिंग किया है वो करेक्ट है या कौन सा एंट्री है वो पेंडिंग है, कौन से लेजर को यहाँ पे नेगेटिव बैलेंस है या पॉजिटिव बैलेंस है, उस सब यहाँ पे आप चेक कर सकते हैं। इस तरह से दोस्तों ये जो ट्रायल बैलेंस है वो बनता है, हमें कुछ भी ज्यादा एफर्ट्स करने को नहीं जरूरत नहीं होती। ऑटोमेटिकली जब भी हम वाउचर एंट्री करेंगे उस समय आपको ये जो ट्रायल बैलेंस है ऑटोमेटिकली रेडी टू यूज यहाँ पे मिलता है। दोस्तों ये वीडियो कैसा लगा आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल सब्सक्राइब करो और बेल आइकन को हिट करो। वीडियो देखने के लिए आपका सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।